हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं दिव्या श्रीवास्तव आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब क्लास जो कि है वेद क्लासेस। होप यू ऑल आर वेल एंड आज है हमारी रीजनिंग की पहली क्लास और फर्स्ट डे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। ये है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन हमारे लिए किस तरह से और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और कौन कौन से एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है और कितने नंबर का ये टॉपिक आता है। इट मीन्स ये इस टॉपिक हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है। राइट गाइस, ओके हाँ, तो गाइज ये जो टॉपिक है हमारा एसएससी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आपके बैंक एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके साथ ही रेलवे, इवन मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट एग्जाम जैसे पटवारी है ना, जो व्यापम के एग्जाम भी होते हैं वहां भी ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन ये तो रहे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम आपने सुने होंगे, एनमेट एंड सीमेट, ये दो एग्जाम्स और हैं जिनमें ये टॉपिक पूछा जाता है। इवन इसका जो रेशियो है, इसके जो मार्क्स हैं वो भी अदर टॉपिक के एज कंपेयर अच्छे खासे रहते हैं। तो इट मीन्स ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इवन मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको हम किस तरह से कवर करेंगे? हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, देन हम मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हाई लेवल। इवन इस क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। इवन बैंक एग्जाम बोलो या आपका एसएससी बोलो या रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देती हूँ। गाइज सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे कि अगर कोई लड़की है तो मैं उसे एक सर्कल से डिनोट करूंगी। अगर कोई लड़के की बात की जा रही है, मतलब अगर कोई बॉय की बात करे तो मैं उसे एक स्क्वायर से बात करूंगी। इवन अगर जनरेशन है तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दैट मीन्स फादर, उनका बेटा एंड इनके भी फादर। ये समझ रहे हो आप? एक लिंक रहेगा, इसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री। इसके अलावा अगर कोई कपल है तो हम उसे कैसे इंडिकेट करेंगे? ये हुआ हस्बैंड प्लस ये उनकी वाइफ। अगर इनकी सिस्टर है तो ये आपका सिस्टर का फॉर्मेट हुआ। इवन अगर ब्रदर है तो उनके भाई का फॉर्मेट हुआ। सेम यहाँ पर भी यही है। ठीक है, तो गाइज ये तो थे कुछ सिंबल जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के किस तरह से हमें अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मैटर करती है सिर्फ अप्रोच। कोई भी ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होता, कभी भी कोई भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता जितना कि वो दिखता है। अगर हमें अप्रोच सही पता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं मेरी अप्रोच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ अप्रोच देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अदर भी आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ई इज द सन ऑफ सी,
D is the husband of C. B and G is the only brother and daughter of D respectively. यहाँ जो वर्ड है respectively ये रोल प्ले करेगा. अब देखते हैं कैसे. F is the maternal aunt of E and G. How is B related to E? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया वो. देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होती है. फर्स्ट आपको दिया गया है कि E is the son of C. तो चलिए C मान लेते हैं और E क्या है, सन है. इट मीन्स E का जेंडर आपके पास ऑलरेडी क्लियर है कि वो एक मेल पर्सन है. ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, D is the husband of C. इट मीन्स D एंड C क्या है, कपल है एंड D is the husband. इट मीन्स he is the male and C should be the wife, राइट. C का जेंडर भी डिफाइन है. नेक्स्ट आपको दिया गया है कि B and G is the only brother and daughter of D. देन अगर आप देखें तो रिस्पेक्टफुली वर्ड लगा हुआ है. रिस्पेक्टेबली वर्ड, इट मीन्स B क्या होगा, D का ब्रदर. चलिए B को ब्रदर बना रहे हैं. ब्रदर मीन्स मेल पर्सन, क्लियरली डिफाइन है. एंड E क्या दे रहा है, एंड G के बारे में दिया गया है कि G क्या है, ओनली डॉटर. डॉटर दी गई है. इट मीन्स G शुड बी अ गर्ल, राइट. यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गया. अब क्या कह रहा है कि F इज द मैटरनल आंट ऑफ E एंड G. मैटरनल आंट इट मीन्स मॉम से रिलेटेड. तो C इज द मॉम ऑफ E एंड G. सो क्या होंगी, F क्या होंगी भाई, C की सिस्टर होगी कि नहीं होगी. मैटरनल आंट है डेफिनेटली C की सिस्टर होगी बिकॉज C इज द मदर ऑफ E एंड G, राइट. अब हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हाउ इज B रिलेटेड टू E. तो क्लियरली दिख रहा है कि जो B और E का, भाई B के बारे में पूछा गया है, B का E से क्या संबंध है. अच्छा, कैसे पता चलेगा. D कौन है, E के फादर, और फादर के भाई कौन लगते हैं, चाचा या ताऊ. इट मीन्स इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, अंकल, है ना. तो B का E से क्या रिलेशन हुआ, B शुड बी द अंकल ऑफ E. इवन अगर क्वेश्चन और कैसे आ सकता था, ऐसे भी तो आ सकता था कि हाउ इज E रिलेटेड टू B. इट मीन्स E को पॉइंट करते हुए पूछा जाता कि E B से किस तरह से संबंधित है. तब क्या आता आंसर. आंसर क्या होता भाई, भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा. इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेफ्यू. क्लियर है. और अगर लड़की है इट मीन्स G, तो क्या होगा, मीस. क्लियर है. चलिए अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ नया ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन, है ना. अब क्या ट्राई कर सकते हैं वो देखते हैं. मान के चलिए अगर B की शादी X से कर दी जाती है, ठीक है. अगर B की शादी X से हो जाती है तब क्वेश्चन कैसे आ सकता था, क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ इज X रिलेटेड टू G. क्लियर है. पूछा जा सकता था ना, हाउ इज X रिलेटेड टू G. तो X शुड बी आंट, बिकॉज कौन है भाई, फादर के भाई की वाइफ, या तो चाची होगी या फिर ताई जी, राइट. तो उनके लिए एक वर्ड है, वो क्या है, आंट. क्लियर है. नेक्स्ट और क्या किया जा सकता है इसी क्वेश्चन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है. हम सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये जानेंगे कि रिश्ते हम किस तरह से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दिखाया जाए कि A is the mother of D, right, and let Z is the husband of A. क्लियर है, मान सकते हैं, क्या दिक्कत है. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ इज A रिलेटेड टू G, तब आंसर क्या होना चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज A रिलेटेड टू G, तो क्वेश्चंस के हिसाब से दिख रहा है कि फादर की मॉम कौन होगी, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर. भाई दादी माँ ही तो होंगी. हाउ इज A रिलेटेड टू G, ग्रैंड मदर. एंड इफ पूछा जाए कि हाउ इज Z रिलेटेड टू E, तो भाई Z कौन होंगे, ग्रैंडफादर, दादाजी. एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम इनकी शादी किसी से कर दी जाए, चलिए P से कर दे, है ना. अगर मान के चलिए इनकी शादी हमने P से कर दी, तब क्वेश्चन कैसे आ सकता था कि हाउ इज P रिलेटेड टू D. क्या होता था, हाउ इज P
रिलेटेड टू डी, हो सकता है ना भाई। बेटे की वाइफ कौन होती है? डॉटर इन लॉ, क्लियर है। तो आंसर क्या होता? डॉटर इन लॉ। एंड अगर पूछा जाता हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, राइट, अगर पूछा जाता हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, भाई हस्बैंड की बहन कौन होती है? हिंदी में बोलते हैं ननद, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। समझ में आया गाइस? मेरे हिसाब से आई होप कि अभी तक का जितना भी मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं आता समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है कि हमें कितना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, pointing to a photograph, a boy Suresh said, "He is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy?" गाइज, इस तरह के क्वेश्चन लाइक आप किसी को पॉइंट करके बात कर रहे हैं, किसी फोटोग्राफ को देखकर बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं जो कि रेलवे, एसएससी, पटवारी, इस तरह के एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए सुरेश ने कहा, फोटोग्राफ किसकी है भाई? बॉय की है। चलिए फोटोग्राफ बॉय की है तो स्क्वायर में ले लेते हैं, दैट बॉय इज हियर। एंड सुरेश क्या कह रहा है कि ये इकलौता बेटा है, ही इज द ओनली सन, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन माई मदर, माई किसी का बेटा होगा। वो क्या कह रहा है? ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के इकलौता बेटा। मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा भाई? सुरेश कह रहा है तो सुरेश खुद ही होगा ना। मेरी माँ का इकलौता बेटा, डेफिनेटली सुरेश शुड बी दैट बॉय, राइट। मेरी माँ के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा, ये दिया हुआ है, ही इज द सन ऑफ द ओनली बॉय ऑफ माई मदर। मेरी माँ के इकलौता बेटा, डेफिनेटली ये जो बेटा है वो कौन होगा? सुरेश होगा। और सुरेश का बेटा जो कि इसमें दिया गया है, जो पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ की तरफ देखकर बोला गया है, वो कौन होगा? सुरेश का बेटा। एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? सुरेश कौन होंगे? फादर। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? होप यू गाइस एंजॉय एंड आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? क्या ये क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन जैसा लग रहा है? यस, बिल्कुल। तो अप्रोच भी सेम होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। दिया गया है कि ए क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो भाई बी के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन ए के बारे में पता है कि ए कौन है? मेल पर्सन है जो कि बी का भाई है। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, भाई पता चल गया बी कौन है? सिस्टर है सी की। अब सी के बारे में देखते हैं कौन है। सी इज द फादर ऑफ डी, डेफिनेटली शी शुड बी एन स्क्वायर। एंड डी का ये फादर है, डेफिनेटली। अब हमें डी के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ गेम हो गया। डी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन क्या है? हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? डी का पूछा गया है कि डी ए से किस तरह से संबंधित है। बट हमें डी का जेंडर नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं कि डी क्या है? नहीं कह सकते। इट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ पर्सन यही गलती कर देते हैं कि जब जेंडर नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि वो नीस है या नेफ्यू। आंसर तो नीस या नेफ्यू आना है। अब यहाँ हमारी क्या अप्रोच होगी? अगर आपके पास ऑप्शन ए दिया हुआ है नीस एंड ऑप्शन बी दिया गया है नेफ्यू एंड ऑप्शन सी दिया गया है कि ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड डी दिया गया है सी एंड डी,
इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन सी को चुनें, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब आंसर होगा सी एंड डी, बिकॉज आप नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि जब भी जेंडर डिफाइन नहीं है आपका आंसर सी एंड डी होगा, लेकिन ऑप्शन कर देखना है, अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है तब आपको इधर और चुनना है। ठीक है गाइज, चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जैसे कि समझिए कि अगर डी के बारे में पता होता कि डी कौन है, एक बॉय है, तब तो आंसर क्या हो जाता, भाई का बेटा, नेफ्यू, डेफिनेटली श्योर है, भतीजा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए सी की शादी किसी से हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए एक्स से मैंने सी की शादी कर, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डी, एक्स डी से किस तरह से संबंधित है, तो भाई कैसे होगी, डेफिनेटली मदर, क्लियर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए हाउ इज बी रिलेटेड टू एक्स, अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि भाई की वाइफ, भाभी, और उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, एंड हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी तो हमने देख लिया, और हाउ इज बी रिलेटेड टू एक्स, भाई हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की बहन कौन, हिंदी में बोलते हैं ननद, और इंग्लिश में ही सिस्टर इन लॉ, क्लियर वर्ड सेम। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये आया आपका जो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड he is the son of the daughter of the father of my uncle, सिंपल, मेरे अंकल, भाई यहाँ पर कोई तो होगा, भाई लड़की कह रही है तो लड़की है, लड़की के अंकल कौन होंगे, उनके फादर के भाई, क्लियर है ना, मेरे अंकल के या मदर के भाई, अंकल तो अंकल होते हैं, क्लियर है, मेरे अंकल के फादर। ठीक है, he is the son of the daughter of the father of my uncle, मेरे अंकल के फादर की डॉटर, उनका बेटा, ये है क्वेश्चन, बन गया फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार कि ये लड़की जो भी है यहाँ पर वो क्या कह रही है कि ये जो लड़का है, दैट बॉय इज द ओनली सन, इसका, मेरे पापा के या मेरे अंकल के फादर की डॉटर का, क्लियर है, मेरे अंकल, ये हो गए अंकल, और ये उनके पापा, फादर, और उनकी डॉटर, ठीक है, उनका इकलौता बेटा या फिर उनका बेटा। ठीक है, अब क्लियर है, ये तीनों कौन हो गए, कजन या ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कौन होने चाहिए, आंसर होगा कजन, क्लियर है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, क्या होगा, कजन। एंड सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय, तो आंसर सेम रहेगा, कजन। ठीक है, इसमें कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि अगर इनकी शादी किसी से कर दी जाती है, ठीक है, ए से कर दी जाती है, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू दैट बॉय, बन सकता है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू दैट बॉय, तो आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर, दादी जी। ठीक है, क्लियर है, एंड सेम ये कौन होंगे, दादाजी। तो वो यहाँ तक आपका क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। गाइज मैं चाहूंगी कि आप ये क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एज ए होमवर्क आप इसे ले सकते हैं और कोशिश करना इसे सॉल्व करने की। देखते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, क्या है, पॉइंटिंग टू वर्मन, माधव सेड आई एम द ओनली सन। तो गाइस सुन रहे हैं आप, माधव सेड आई एम द ओनली सन, तो माधव जी क्या कह रहे हैं कि वो इकलौते बेटे हैं, भाई किसके, ये माधव जी हैं, इकलौते बेटे किसके, आई एम द ओनली सन ऑफ द वन ऑफ द सन ऑफ हिज फादर। अब ये हिज वर्ड किसके लिए लगाया है, डेफिनेटली वर्मन के लिए, वर्मन इट मीन्स ये हो गए वर्मन,
वर्मन के फादर के वन ऑफ द हिज, इट मीन्स क्या हो गया, ये वन ऑफ हिज लिखा हुआ है ना, ये वन ऑफ हिज सन, इट मीन्स उनके और भी बेटे होंगे, उनमें से किसी एक का बेटा कौन है, माधव। क्लियर है, वर्मन के फादर के किसी एक बेटे का बेटा कौन है, माधव। अब यहाँ से हम डाउटफुल है कि वर्मन ये भी हो सकता है और वर्मन ये भी हो सकता है। क्लियर है ना भाई, दो बेटे हैं, दोनों में से कोई भी वर्मन हो सकता है। तो वर्मन क्या हो सकता है, या तो उसके पिताजी हो सकते हैं, इट मीन्स फादर, और या फिर कौन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं अंकल। क्लियर है, क्या है क्वेश्चन, हाउ इज वर्मन रिलेटेड टू माधव। माधव वर्मन से किस तरह से रिलेटेड है, या तो उनके फादर हो सकते हैं या फिर अंकल। गाइस क्लियर होगा ये क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें क्लियर नहीं हुआ या हमें और समझने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालिए और अपना जो भी क्वेरी है आप लिख सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक रीजनिंग का जो आपको अभी अर्जेंट में पढ़ना हो, जैसे कोई फिजिक्स का एग्जाम होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर बनाते रहिए। थैंक यू। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। वाह, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़ते हैं। दीपक said to Nitin, the boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. Wonderful line, क्या है, daughter of my father's wife, my father's wife, it means क्या, मेरी मॉम की डॉटर कौन हुई, सिस्टर, और सिस्टर के दो छोटे भाई का यंगर ब्रदर कौन होगा, आंसर क्लियर है, ब्रदर। चलिए एक बार इसको हम इमेज के थ्रू बताते हैं, एक फैमिली ट्री के थ्रू बताते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, फिर भी गाइज आपके लिए करते हैं। क्या है, द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, भाई मेरे फादर की वाइफ, ये बंदा है कोई, है ना, ये कौन कह रहा है, दीपक कह रहा है ना, ये दीपक ही हुए। दीपक क्या कह रहे हैं, मेरे फादर की वाइफ, और उनकी कौन है, दो डॉटर है ना, द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, भाई इनकी एक डॉटर है, उनके दो भाई हैं, है ना, उनका यंगर ब्रदर कौन है, जो बॉय फुटबॉल खेल रहा है, राइट, इट मीन्स कौन होगा। दीपक ने कहा नितिन से कि ये जो बॉय फुटबॉल खेल रहा है वो मेरे फादर की वाइफ की बेटी के दो छोटे भाइयों का भाई है। इट मीन्स ही इज ऑल्सो, ये बॉय कौन हुआ, जो प्ले फुटबॉल खेल रहा है, राइट, जो फुटबॉल खेल रहा है यही तो हुआ। तो ये कौन हुआ, इनका बेटा हुआ। इट मीन्स कौन हुआ, ये सारे भाई बहन ही तो हुए। क्लियर है ना। तो जो बॉय है वो क्या दीपक के साथ किस तरह से रिलेटेड है, भाई ब्रदर आंसर हुआ कि नहीं हुआ, यंगर ब्रदर। क्लियर है। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करना ना भूले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लें और एज अ होमवर्क, अभी तक मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये होगा, होमवर्क लिख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पर ट्राई करके देखना आपसे बनता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है। वंडरफुल क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन कह रहा है वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक एंड इज द डॉटर इन लॉ, भाई किसके बारे में बात कर रहा है, वीना के बारे में बात कर रहा है ना। कौन है, डॉटर इन लॉ है किसकी, कल्याणी की। डॉटर इन लॉ इट मीन्स क्या होता है कि भाई बेटे की वाइफ। वीना कौन हुई, वीना हुई बेटे की वाइफ, और किसकी है, कल्याणी के। अब कल्याणी लड़की है या लड़का है हमें नहीं पता, इट मीन्स उनकी मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ अभी तक क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि कल्याणी की बहू कौन है, वीना, और वीना कौन है, अशोक की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कब होगी, जब अशोक जी कौन हो, उनके हस्बैंड के वाइफ, भाई या बहन, राइट। ठीक है, अब देखते हैं धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप।
नेक्स्ट लाइन क्या है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। इट मीन्स यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा सुदीप, क्लियर है। और धीरज कौन है, इनके फादर है, और फादर है तो कल्याणी कौन हुई, मदर, डेफिनेटली। अब तो क्लियर है। चलिए सुदीप का भी पता चल गया कि सुदीप कौन है, ब्रदर है। लेकिन हमें अभी तक अशोक के बारे में नहीं पता चला है। क्वेश्चन क्या है, हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है। यहाँ तक तो मैं श्योर हूं कि भाई मदर है। कल्याणी कौन है, मदर ही है ना अशोक की। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे कि अगर पूछा जाता हाउ अशोक इज रिलेटेड टू कल्याणी, ठीक है, तब आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जब भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं है तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। हम नहीं बता सकते कि वो बेटा है या बेटी है, क्लियर है। भाई नाम पे मत जाना, नाम में कुछ भी मत नहीं रखा। ये गलती हम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अशोक है, हाँ फीमेल मेल का नाम हो सकता है, डेफिनेटली बेटा ही आंसर होगा, और हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जाते हैं, लेकिन वो आंसर हमारा गलत होता है। तो यहाँ पर मैं इस बात को आप लिख सकते हैं कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं है आप आंसर क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड अब इसमें क्वेश्चन और भी आ सकते थे, जैसे कि पूछा जा सकता था कि हाउ इज धी रिलेटेड टू अशोक। धी का अशोक से क्या रिलेशन है। भाई की वाइफ कौन होगी, भाभी, इट मीन सिस्टर इन लॉ, क्लियर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अशोक के रिगार्डिंग पूछा जाता कि हाउ इज अशोक रिलेटेड टू वीना, देन आप नहीं श्योर थे कि वो ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, इसलिए आंसर होता आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, इट मीन्स मेरी माँ का ग्रैंडसन, यानी कि थर्ड जनरेशन ग्रैंडसन, मेरी माँ का। सॉरी गाइज, ये माँ है, मेरी माँ, इट मीन्स ये कौन होगा, अमित। अमित कह रहे हैं कि मेरी माँ का ग्रैंडसन, डेफिनेटली अमित का बेटा, और उसकी वाइफ कौन है, दैट गर्ल, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है ना। ये जो गर्ल है वो कौन है, मेरी माँ के ग्रैंडसन की वाइफ है। इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए कि अमित कौन होगा, अमित होगा फादर इन लॉ, डेफिनेटली। भाई बेटे की वाइफ, बहू, और ये कौन होंगे, अमित कौन होंगे, गर्ल के, उस गर्ल के फादर इन लॉ होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, फादर इन लॉ। अमित इज रिलेटेड टू दैट गर्ल, हाउ, दैट इज फादर इन लॉ। एट सेम अगर पूछा जाता हाउ इज द गर्ल इज रिलेटेड टू अमित, तो आंसर होता डॉटर इन लॉ, ठीक है। एंड सेम अगर पूछा जाता कि हाउ इज, चलिए इनको कुछ नाम दे देते हैं, हाँ चलिए इनको नाम दे देते हैं, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये डी है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता था कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हो सकता था ना, कैसे हो सकता था, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो भाई ए कौन है, सी की फादर की मदर कौन होंगी, दादी जी, क्लियर है। एंड सेम अगर पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, क्या होता, मॉम, क्लियर है, मदर। एंड अगर पूछा जाता जैसे कि सेम अगर हम यहाँ ए की शादी किसी से कर देते हैं, लाइक जेड से कर देते हैं, तो सेम क्वेश्चन बनता कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू सी, तो आंसर क्या होता, ग्रैंडफादर, क्लियर है। होप गाइज आप लोगों ने इस क्लास को काफी इंजॉय किया होगा और काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि नहीं आया है समझ, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, 4, 5, 6 वट एवर, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है। एंड सेम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए,
उन्हें एक बार ट्राई जरूर करना, और अगर नहीं आते हैं तो सेम आप डे मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको क्लास की अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज, तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर प्लीज। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।